जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के आल पार्ट्स को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास सवाल है 2s माइनस टी होल स्क्वायर प्लस s माइनस टी माइनस 1। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास ये s माइनस टी जो है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़र आ रहा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ये ब्रैकेट को शुरू में हम कुछ देर के लिए हम इग्नोर करते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि हम इसको सपोज़ के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सपोज़ करते हैं कि s माइनस टी को हम एक्स वाई जेड कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ए बी सी के किसी भी स्मॉल लेटर से हम इसको सपोज कर सकते हैं। तो मैं इसको a सपोज कर देता हूँ। तो अगर इसको मैंने a सपोज कर दिया तो अब ये एक एक्सप्रेशन मेरे पास सिंपल हो जाएगी, यानी मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकूँगा। तो 2 के पास मेरे पास s माइनस टी होल स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब s माइनस टी जो यहाँ पर है इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा a। ठीक है, और -1, यानी मैंने इस एक्सप्रेशन में जहाँ s माइनस टी था वहाँ a लगा दिया। तो अब ये एक्सप्रेशन मुझे इजी नज़र आना शुरू हो गई। अब मैं इसको इजीली फैक्टराइजेशन इसकी कर सकूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको फैक्टर्स में तोड़ना है। फैक्टर्स में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मिडल टर्म को हमें ब्रेक करना होगा, उसी तरीके से जिस तरह हम पिछले सवालात में करते थे। तो मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए 2a स्क्वायर को इसी तरह नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, अब मैं अगर -a को ब्रेक करना चाहूँगा तो मैं इसको लिखता हूँ 2a माइनस a। ठीक है, और इसी तरह -1 जो लास्ट टर्म है इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद चेक भी करते हैं कि मैंने ठीक से ब्रेक किया या नहीं, यानी हमारे पास 2 में से 1 निकालें 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया 1a। ठीक है, इसी तरह अगर 2 1 ज़ा देखें तो 2 आता है, और इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का भी 2 1 ज़ा 2 ही आता है। तो ये उसकी शराइत है जो इसके पहले के सवालात में से समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें से हमने लेना है कॉमन। तो अगर इसमें मैं कॉमन 2a ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए हम a स्क्वायर और a में से छोटा वाला a कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 2a को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा, पहले वाले में रह जाएगा a। ठीक है, और दूसरे वाले में पूरा 2a बाहर चला गया तो लिहाजा उसकी जगह रह जाएगा 1। तो 2a 1 ज़ा 2a होता है। ठीक है, इसी तरह अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास इस ब्रैकेट में a+1 रह गया तो उसमें भी a+1 रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं -1 को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर रह जाएगा a, और आपको पता है माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, तो हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने प्लस लेना है ताकि माइनस आ जाए ऊपर वाला, यानी माइनस प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो अब 1 1 ज़ा 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम हो गई। अब लास्ट में आपको पता है हमें क्या करना होता है, लास्ट में हमने इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक लेना होता है, यानी a+1 ले लेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास ब्रैकेट के अलावा रह जाते हैं उसको हम अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टर्स में तोड़ दिया है, तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अगेन उसमें इसकी रियल वैल्यू को पुट करना है। चूँकि सवाल में ए तो नहीं था ना, लेकिन हमने सवाल को इजी करने के लिए ए लिया था। तो अब चूँकि सवाल सॉल्व हो चुका है तो हम ए की जगह दोबारा उसकी रियल वैल्यू लगाएंगे। तो दोबारा रियल वैल्यू लगाएंगे किस तरह कि ए की जगह हम लगा देते हैं एस माइनस टी, तो ये हो जाएगा एस माइनस टी प्लस 1। ठीक है, दूसरे में हम a की जगह s माइनस टी लगाएंगे, तो आपको पता है 2 के साथ a है ना, तो 2 के साथ अगर मैं a की जगह s माइनस टी लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 2s के साथ मल्टीप्लाई होगा 2s बनेगा। ठीक है, और 2 जब t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t बनेगा। तो इस तरह ये बन जाएगा 2s माइनस 2t। ठीक है, और -1 अपनी जगह पर नीचे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया हो। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह इसमें भी हम सपोज वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मैं सपोज करूँगा s+t को, आपको मैंने कहा कि इसको हम कोई भी स्मॉल लेटर सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सपोज कर लेता हूँ x के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको x के बराबर सपोज करूँगा तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इजी हो जाएगी, यानी हमारे पास 25s+t होल स्क्वायर, s+t की जगह इसके साथ आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा 25x²। ठीक है, -15s+t, s+t की जगह अगर इसके साथ x आ जाए तो हमारे पास ये हो जाएगा 15x, और इसी तरह लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमने इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, तो हम इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म बने और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने
इसको इस तरह ब्रेक करना है। अगर मैं इसको -10x लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके साथ मैं -5x लिख देता हूँ, तो ये ब्रेक हो गया, यानी -10 और -5 -15 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 10 5 जा भी 50 हो रहा है और 25 2 जा भी 50 हो रहा है, ठीक है। अब इसके लास्ट टर्म को नीचे ले आता हूँ, तो मिडल टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब हम इसके कॉमन लेते हैं, तो इसमें से स्टूडेंट हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 25 और 10 दोनों 5 के टेबल में होते हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ। तो आपको पता है 25 5 के टेबल में 5वें नंबर पे होता है, एक एक्स बाहर चला गया, दूसरा एक्स हमारे पास अंदर रह जाएगा, ठीक है। 5x माइनस, अब यहाँ से x एक पूरा चला गया बाहर, तो 5 2 जा, यानी यहाँ पर 2 रह जाएगा, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से मैं अगर -1 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 5x - 2, ठीक है। अब हमने इसके जो कॉमन हमारे पास ब्रैकेट आए हैं उसको लिखना है, और जो ब्रैकेट के अलावा नंबर आए हैं उसको लिखना है 5x - 1। अब आपको पता है लास्ट में हम इन सवालात में क्या करते हैं, दोबारा उसकी रियल वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि अगेन पुटिंग द रियल वैल्यूज़। नाउ अगेन पुटिंग द रियल वैल्यूज़। रियल वैल्यूज़ दोबारा हम लगाएंगे इसमें। रियल वैल्यू इसकी s+t थी, यानी x नहीं था, तो मैं दोबारा s+t लगाऊंगा इसमें। 5x है ना, तो 5x के साथ अगर s+t लगेगा, x की जगह अगर इसके साथ s+t लगेगा तो क्या बनेगा? 5s + 5t बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5s + 5t, ठीक है, और -2 उसके साथ था, वो अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरे वाले में भी 5 के साथ x मल्टीप्लाई होगा, तो 5s + 5t ही बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें भी आ जाएगा 5s + 5t - 1, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में बस इसको इसकी रियल वैल्यू लगा के उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी बिल्कुल पिछले सवालात की तरह प्रोसेस है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम क्या करेंगे? सपोज वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैंने कहा था कि हमारे पास जो ब्रैकेट होगी उसको हम कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हैं। तो 2x + y को सपोज कर लेता हूँ इसमें मैं a, ठीक है। अगर मैं इसको a सपोज कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5, और a 2x + y के ऊपर 4 था, तो यहाँ पर a के ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। -13, और 13 के पास 2x + y के ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह -6, ठीक है। अब हमने 13a² को ब्रेक करना है, ठीक है, 2 टर्म्स में ब्रेक करना है इसको। तो मैं इसको ब्रेक करूँगा, 5a4 अपनी जगह पर आएगा। -13a² को अगर मैं इस तरह ब्रेक करूँ कि हमारे पास आ जाए -15a² + 2a², ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, -15a² + 2a² -13a² होता है, ठीक है। इसके लास्ट टर्म को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है 5 और 15 5 के टेबल में होते हैं, और a4 और a² में से मैं जो छोटा पावर वाला a है वो ले लेता हूँ। तो हमारे पास 5a² कॉमन आ गया इसमें से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ रहेगी वो लिखेंगे। तो हमारे पास a² 5a² पहले वाले में से चला गया, a² रह जाएगा। इसी तरह -15a² में से a² 5a² बाहर चला गया। तो आपको पता है 5 के टेबल में 5 3 जा 15 होता है, और a² पूरा बाहर चला गया, ठीक है। तो a² - 3 आएगा। अब इसमें से मैं क्या चीज़ कॉमन लूँ कि मेरे पास एक और ब्रैकेट भी a² - 3 वाली बन जाए। तो मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास 2 चला गया इसमें से, तो a² रह जाएगा माइनस। अब 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आता है, तो a² - 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आपको पता है जो ब्रैकेट कॉमन आती है उसको हम एक बार लिखते हैं, a² - 3 आ जाएगा, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अलावा हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको हम अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, 5a² + 2 हो जाएगा। अब हमने जस्ट इसके अंदर इसकी रियल वैल्यूज़ लगानी है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि नाउ अगेन पुटिंग रियल वैल्यूज़, ठीक है। दोबारा से रियल वैल्यूज़ लगाने से क्या होगा, a² - 3 में मैं अगर इसकी रियल वैल्यू लगाऊंगा, a² की वैल्यू क्या थी 2x + y, तो a² की जगह मैं
इसमें लगा देता हूँ 2x प्लस वाई, और उसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा क्योंकि आंसर में ए के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, -3। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए स्क्वायर -3 बन गया, ए स्क्वायर -3, ठीक है। अब मैंने 5a स्क्वायर प्लस 2 बनाना है, तो 5a स्क्वायर प्लस 2 में हमारे पास 5 आएगा, और उसके साथ ए स्क्वायर लिखने के लिए हम 2x प्लस वाई के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये बन गया 5a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। तो हमारा स्टूडेंट्स ये इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, जस्ट मैंने ए की जगह उसकी वैल्यू लगा दी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम सपोज वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं x -2y को मैं सपोज कर देता हूँ a के बराबर। तो इस तरह a के बराबर सपोज करने से हमारे पास नई एक्सप्रेशन बन जाएगी जो हम आर्जी तौर पर बनाते हैं इसमें। तो 12 हो जाएगा, और 12 के साथ x -2y 4 है, तो इसके ऊपर आ जाएगा a4, ठीक है। -11 के साथ x -2y है, उसकी जगह a आ जाएगा, तो उसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और +2 जो लास्ट टर्म है उसको हम नीचे लाएंगे। तो अब हमारे पास इसकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सिंपल हो गई है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करूँगा। अगर मैं इसके मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करूँ, 12a4 -8a स्क्वायर -3a स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है -8 और -3 ये बराबर होते हैं -11 के, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 3 ज़ा 24 होता है, और 12 2 ज़ा भी 24 होता है, जो इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये रूल्स हम इस एक्सरसाइज के पहले सवालात में सीख चुके हैं। हमारे पास अब हमने इसको क्या करना है, इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो मैं इसमें से क्या चीज़ कॉमन लूँ या ले सकता हूँ, हम अगर इसमें से 4a स्क्वायर को कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 4 के टेबल में 12 भी होता है, 8 भी होता है, ठीक है। और इन दोनों में से आपको पता है छोटे स्क्वायर वाला छोटा जो पावर होगा उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो 4a स्क्वायर को कॉमन लेने से 12a4 में हमारे पास क्या रह जाएगा, 12a4 में हमारे पास रह जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 4a स्क्वायर को 3a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12 होता है, और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होते हैं, a4 आता है, ठीक है। इसी तरह 4 के टेबल में 8 दूसरे नंबर पे होता है, तो यहाँ पे -2 को हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर पूरा बाहर चला गया, तो 3a स्क्वायर -2 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अब इसमें से भी हमने कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि हमारे पास ब्रैकेट में रह जाए 3a स्क्वायर -2। तो इसमें से मैं -1 को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं -1 को कॉमन ले लूँ तो पहले वाले में से -1 चला गया, तो आपको पता है 1 के टेबल में अगर हम 3a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें 3a स्क्वायर ही आता है, ठीक है। माइनस, और यहाँ पर चूंकि प्लस है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी मुझे माइनस लगाना होगा, क्योंकि माइनस माइनस ताकि प्लस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 बनेगा, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ब्रैकेट सेम आ जाती है तो हमने जो कॉमन ब्रैकेट आई होती है उसको अलग लिखना होता है एक बार, और जो ब्रैकेट हमारे पास ब्रैकेट के अलावा हमारे पास इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम अलग ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, यानी 4a स्क्वायर -1 को मैं अलग ब्रैकेट में क्लोज करूँगा। अब मैं दोबारा लिखूँगा कि 9 मुझे इसके अंदर दोबारा इसकी रियल वैल्यूज़ लगानी है। तो दोबारा से इसके अंदर रियल वैल्यूज़ लगाने से क्या होगा, a स्क्वायर के साथ की जगह x -2y आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, और हमने कुछ भी नहीं करना। तो मैं इसमें 3 अपनी जगह पर लिखूंगा, 3 के साथ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह x -2y लगा के उसके ऊपर स्क्वायर था तो मैं यहाँ भी स्क्वायर लगा दूंगा, बाकी -2 उसी तरह आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में भी हम क्या करेंगे, 4 के साथ हम a स्क्वायर की जगह x -2y के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और उसके साथ हमारे पास -1 था तो -1 अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट इस सवाल का आंसर हो गया, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई।